हेलो गाइस, चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। 1 to 5 मैंने करा दिए हैं, इससे पहले की वीडियोस में नहीं देखे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। वहाँ पे आप पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इस चैप्टर की, वहाँ जाके आप देख सकते हैं इस चैप्टर की भी और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं जो अभी तक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं वो सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है इन फिगर, ये फिगर दे रखी है आपको, diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O। एक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में जो डायगनल्स दे रखे हैं आपको AC और BD। डायगनल्स क्या होते हैं? अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स को ऐड ज्वाइन कर दो तो डायगनल्स बन जाते हैं, है ना। तो A और C को ज्वाइन करा तो AC एक डायगनल दिखा, B और D को ज्वाइन किया तो BD एक डायगनल दिखा। ये आपके दो डायगनल्स दे रखे हैं इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O, एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट O। क्लियर? सच दैट किस तरीके से कि OB जो है वो OD के क्या है? इक्वल है। OB जो है वो OD के बराबर दे रखी है। अगर इफ AB इज इक्वल टू CD, कह रहा है कि अगर AB भी CD के इक्वल हो जाए, मतलब कि ये चीज़ भी हमें पता है AB भी CD के इक्वल हो जाए, डबल लाइन बना देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा? तो शो करो कि ये तीन पार्ट आपको शो करने हैं। फिर समझ गए बात? तो सबसे पहले पार्ट लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे इसको। क्या शो करना है इसमें? एरिया DOC बराबर होगा एरिया AOB के। DOC का एरिया, DOC ट्राइंगल का एरिया AOB ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होना चाहिए। फिगर में देखते हैं, DOC मतलब कि ये लेफ्ट वाले ट्राइंगल का एरिया एंड AOB मतलब कि ये राइट वाले ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों का एरिया आपस में बराबर प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में। अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने करे थे इस टाइप के जिसमें आप क्या दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल प्रूफ करना को बोल देता था, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता था कि आपको जो ये क्वाड्रिलेटरल दिया होता था ना, ये पैरेललोग्राम होता था। याद करो, मैंने करवाया भी है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने कुछ भी बताया नहीं है पैरेलल लाइंस के बारे में, या फिर ये कुछ भी नहीं बोला कि AD BC के पैरेलल होगी या AB CD के पैरेलल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। सिंपल ही बोला इन्होंने कि ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल है ना। और क्वाड्रिलेटरल के बारे में इन्होंने केवल दो चीज़ें बताई हैं कि इसका जो डायगोनल AC है और BD, ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और O पॉइंट पे AO और OC के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर ये बोल देता क्वेश्चन में कि AO OC के इक्वल है, तो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते उस केस में, है ना। तो हम बोल सकते थे कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम हम इसको नहीं कर सकते प्रूफ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ही हमें डायगोनल्स के बारे में पता है, ना ही इसकी अपोजिट साइड्स के बारे में कुछ पता है। समझ गए ना बात? बस हमें केवल एक ही चीज़ पता है कि इसका एक डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है और इसकी एक अपोजिट साइड्स का पेयर आपस में इक्वल है, और ये दोनों चीज़ें सफिशिएंट नहीं है ये कहने के लिए कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो हमें इसको किसी और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, हमें प्रूफ करना है कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं दूसरे, तो हम जो सबसे सिंपल मेथड है वो करेंगे। हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है हाफ बेस इंटू हाइट वाला, वो यूज़ करेंगे इस मेथड का, ठीक है। और इस मेथड से हाफ बेस इंटू हाइट जो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी? उसकी हाइट चाहिए होगी ट्राइंगल की, है ना। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें AOB में, तो हम इसकी हाइट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हम AO को बेस मान लेते हैं और B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं बेस के ऊपर, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका नाम दे देते हैं इस पॉइंट का F। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें DOC में देखें, तो OC को बेस मान के हम क्या करते हैं? एक हाइट बना लेते हैं
जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही है डी पॉइंट से ओ सी के ऊपर, ये हाइट हो जाएगी। और किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे ले लेते हैं। बात क्लियर हो गई। अब आपको क्या क्या पता चल गया, आपको पता चल गया इन दोनों ट्राइंगल्स की बेस ए ओ और हाइट बी एफ। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो बेस ओ सी और हाइट डी ई। ठीक है, तो अगर हम कैसे भी करके ये प्रूफ कर दें कि बेस इंटू हाइट मतलब कि हाफ इंटू ए ओ इंटू बी एफ। देखो ऐसे समझो, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि हाफ इंटू ए ओ इंटू बी एफ, बेस इंटू हाइट का हाफ, इस ये बराबर हो, किसके बराबर हो, इस वाले ट्राइंगल में हाफ बेस ओ सी और हाइट डी ई। अगर ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाती हैं तो कह सकते हैं हम कि एरिया ट्राइंगल ए ओ बी का और एरिया ट्राइंगल डी ओ सी का, दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है ये इस ट्राइंगल का एरिया है और इसका भी ये एरिया है। अगर ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा और फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो जाएगा। समझ गए? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब देखो, ये इतना आसान दिख रहा है लेकिन है नहीं। ए ओ के बारे में और ओ सी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। समझना बात को। सबसे पहले तो हमें इसका बेस इक्वल करना पड़ेगा, कैसे भी करके हमें ए ओ और ओ सी इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसकी हाइट और इसकी हाइट ये भी आपस में इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी। अरे भाई कुछ सोचो, अगर ए ओ, अगर ए ओ ओ सी के बराबर होगी, ओ सी और ए ओ इक्वल होंगे, तभी तो मैं ओ सी की जगह पे ए ओ लिखूंगा यहाँ पे। और बी एफ और डी ई दोनों के हाइट भी बराबर होने चाहिए, तभी तो ये पूरी चीज़ इसके इक्वल होगी। समझ गए ना? तो इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट मतलब इसकी बी एफ और इसकी डी ई को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस वाले ट्राइंगल में बेस कौन है, ए ओ, और इस वाले ट्राइंगल में बेस कौन है, ओ सी। ए ओ को ओ सी के भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। दोनों के बेस इक्वल हो जाएंगे, दोनों की हाइट इक्वल हो जाएगी, तो दोनों की बेस और हाइट फॉर्मूले में लगा के हम दोनों का एरिया भी इक्वल बोल सकते हैं। क्लियर हो गई ना? चलो देखते हैं इसको। हमने देखा, देखो इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं सबसे पहले, डी ओ ई, छोटे वाले ट्रायंगल की डी ओ ई, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। और इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे बी ओ एफ। समझ गए? डी ओ ई एंड बी ओ एफ लिखते हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल डी ओ ई एंड ट्रायंगल बी ओ एफ। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे कि डी ओ ई में डी ओ जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, बी ओ एफ में बी ओ के। ठीक है, या एक काम करते हैं पहले एंगल्स लिखते हैं। देखो डी ओ ई में कौन सा एंगल, एंगल डी ई ओ, मतलब कि ये वाला एंगल, ये कितना होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो डी ई ओ किसके इक्वल है, एंगल डी ई ओ 90 के इक्वल है ना। और बी ओ एफ ट्राइंगल में देखो कौन 90 है, बी ओ एफ में कौन 90 है, ये वाला एंगल। देखो अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल में डी डी ओ ई, इस वाले ट्रायंगल में बात करूं अगर मैं, तो मेरे को दिख रहा है कि डी ओ ई में जो डी ओ साइड है और बी ओ एफ में बी ओ साइड है, एक साइड दोनों में कॉमन हो गई, मतलब एक साइड दोनों की इक्वल हो गई, तो एक तो हमें साइड पता चल गई। साथ ही साथ डी ई ओ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो डी ई ओ 90 है, इसमें बता दो इस वाले ट्रायंगल में बी एफ ओ, ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, तो इसमें ये 90 है और इसमें ये 90 है, एक एक एंगल हो गया, एक एक साइड हो गई दोनों में। तीसरा एंगल कौन सा बचा, देखो तीसरा सॉरी दूसरा एंगल कौन सा बचा, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड, और इस वाले में एंगल एंगल साइड,
तो AAS कॉन्ग्रुएंसी से ही दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल कौन सा है, DEO, DEO एंड इसमें BFO, BFO। रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। दूसरा एंगल कौन सा, DOE और इसमें BOF, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक तो 90 डिग्री हो गया, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब साइड कौन सी बची, DO और इसमें BO, DO और इसमें BO गिवन है आपको, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है। तो कैसे पता चला, एंगल साइड AAS, देयरफॉर बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल DOE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOF के। अब आप सोच रहे हो कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे बहुत कुछ फ़ायदा हो गया। देखो DOE में DE, रेड पेन से लिखते हैं इसको, DE और BOF में BF बराबर हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से दोनों की हाइट बराबर हो गई। समझ गए कैसे बराबर हो गई, बाय CPCT, बाय CPCT। ठीक है, अब साथ ही साथ ये छोटी सी OE फिगर में देखते हैं, ये छोटी सी OE, O से लेके E तक इतना सा पार्ट, और इस वाले ट्रायंगल में O से लेके F तक इतना सा पार्ट, ये भी तो बराबर हो जाएंगे। बोलो, लिखेंगे यहाँ पे OE और OF, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे बाय CPCT। समझ में आ गई बात। तो आपने ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें DE और BF जो हाइट है दोनों ट्रायंगल्स की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो ये तो इक्वल प्रूफ कर दी। यहाँ डाल देते हैं इसको, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब बिल्कुल इसी तरीके से देखो, DEC ये वाला ट्रायंगल एंड BFA फिगर दिख रही है आपको, BFA ये वाला ट्रायंगल देखते जाना फिगर में, एंड DCE ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को भी क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DEC, DEC फिगर में देखते जाइएगा, एंड ट्रायंगल BFA। ठीक है, आ जाते हैं इसमें, देखो इस वाले ट्रायंगल में एंड इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, हमने देखा कि जो DC है वो AB के क्या है, इक्वल है। मतलब कि इस वाले ट्रायंगल में एक साइड और इस वाले ट्रायंगल में एक साइड, ये दोनों इक्वल हो गए आपस में। इसके साथ ही साथ इस वाले ट्रायंगल में DEC में ये 90 डिग्री है और AFB में ये 90 डिग्री है। तो एक एक तो एंगल हो गया, एक साइड हो गई दोनों में, और एक एंगल हो गया 90 डिग्री का। बात समझ में आ गई। और साथ ही साथ अभी आपने प्रूफ करा कि जो DE है ये BF के क्या इक्वल है। तो एक साइड और मिल गई मेरे को। देखो तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और एक साइड कौन सी, साइड, साइड। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम राइट एंगल का नाम लिखेंगे। DEC में राइट एंगल कौन सा है, एंगल DEC। ठीक है, और BFA में एंगल कौन सा है, BFA। फिगर में देखते जाइए, दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, राइट एंगल हो गया। हाइपोटेन्यूज बता दो, 90 के ठीक सामने DC, 90 के ठीक सामने AB, DC AB के इक्वल हो जाएगी, ब्रैकेट में आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बोल दो, या फिर गिवन है क्वेश्चन में तो गिवन लिख देना ब्रैकेट में, गिवन। ठीक है, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई। साइड कौन सी बची, साइड आपकी बची DE और BF, DE और
बी एफ, ये भी आपस में इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आपने प्रूफ करा है ये चीज़ CPCT से, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल DEC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BFA के। इतनी बात क्लियर हो गई? अब इससे भी तो कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए ना। इससे क्या फ़ायदा मिला? इससे देखो फिगर में देख, इससे हमें ये फ़ायदा मिला कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। ये इसके पहले से ही इक्वल है, हाइट आपने पहले ही प्रूफ कर दी इक्वल। बचा क्या? बचा ये CE जो साइड है, यहाँ से C से लेके E तक इतना पार्ट, और यहाँ से लेके A तक AF, ये भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। CE जो है वो AF के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर DEC में CE बराबर हो जाएगी BFA में AF के इक्वल बाय CPCT। इसे डाल देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब जो आपने फर्स्ट इक्वेशन डाली थी उसमें देखा था आपने कि OE जो है वो OF के क्या है? इक्वल है। ठीक है, फिगर में देखना आप, OE जो ये जो OE है इतना सा पार्ट, वो OF के इक्वल है ना। और CE जो है वो AF के इक्वल है। तो अगर मैं OE में CE जोड़ दूं और OF में AF जोड़ दूं, तो OC और OA ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। नहीं समझे? देखो, O से लेके E तक इतना सा पार्ट और O से लेके F तक ये पार्ट बराबर है आपस में, फर्स्ट इक्वेशन में आपने प्रूफ करा है। और C से लेके E तक इतना पार्ट और A से लेके F तक इतना पार्ट, ये आपने सेकंड इक्वेशन में प्रूफ करा है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो क्या होगा? OE में CE जुड़ जाएगा और OF में AF जुड़ जाएगा। करते हैं इसको तो और बेहतर समझ में आएगा। यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में OE है और सेकंड इक्वेशन में CE है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दीजिए, OE प्लस CE बीच में इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे राइट हैंड साइड में OF है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में AF है, तो OF प्लस AF। ठीक है, OE प्लस CE फिगर में देखते हैं, OE प्लस CE मिलके क्या बन जाएंगे? OC, एंड OF प्लस AF मिलके बन जाएंगे OA। OC एंड OA क्या लिख देंगे? OC, इसकी जगह पे लिख देंगे हम OC और इसकी जगह पे लिख देंगे हम OA। इसे डाल देते हैं हम थर्ड इक्वेशन। बात समझ में आ गई? इसे भी रेड से कर दो, क्यों? क्योंकि इसका यूज़ होगा अभी। अब अगर हम एरिया निकालें किसका? AOB का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, AOB का एरिया निकालें तो कैसे निकालेंगे? एरिया ट्राइंगल AOB, किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे देते हैं हम? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। हाफ, बेस की जगह पे क्या आएगा? फिगर में आ जाओ, देखो AOB में, अगर AOB ट्राइंगल में आप देखते हो तो बेस क्या है? बेस वो होता है जिसपे हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉप करती है, तो B से लेके F परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही है किस पे? AO पे या OA पे, तो बेस हो जाएगा आपका OA एंड हाइट हो जाएगी आपकी BF। लिख देंगे यहाँ पे, बेस हो जाएगा आपका OA एंड हाइट हो जाएगी आपकी BF। ठीक है, इसी तरीके से एरिया ट्राइंगल DOC, वो भी कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होगा। DOC पे आ जाओ, DOC कहाँ पर है? DOC फिगर में दिख रहा है ना आपको। तो DOC की बात अगर हम करें तो बेस क्या है हमारा? बेस है हमारा OC ये वाला, और हाइट क्या है हमारी? DE, D से E एंड O से C, बेस और हाइट। तो यहाँ लिख देंगे, बेस की जगह पे लिख देंगे क्या? OC, और हाइट की जगह लिख देंगे आप DE। इसे डाल देते हैं हम फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आपने क्या देखा? OC आ गया, यहाँ पे DE आया, और यहाँ पे OA और यहाँ पे BF।
लेकिन आप ओ सी को ओ ए के इक्वल प्रूफ कर चुके हो पहले ही। देखो कहाँ पे प्रूफ किया है, थर्ड इक्वेशन में आपने लिखा है साफ साफ ओ सी जो है वो ओ ए के क्या है, इक्वल है। समझ गए? तो यहाँ लिखेंगे और हाफ ओ सी की जगह लिख देंगे ओ ए इंटू, और डी ई जो है वो बी एफ के इक्वल है, ये भी आपने प्रूफ करा है। डी ई जो है वो बी एफ के इक्वल है। कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, जब हमने इस वाले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया था। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप लिख सकते हो डी ई इक्वल टू बी एफ, यहाँ लिख देंगे डी ई की जगह लिख देंगे बी एफ। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। रीज़न देना जरूरी है, तो रीज़न लिख के आना एग्जाम में अगर आता है ये क्वेश्चन तो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बी एफ आ गया, यहाँ पे भी बी एफ आ गया, यहाँ पे भी ओ ए आ गया, यहाँ पे भी ओ ए आ गया। मतलब कि एक तरीके से ये बिल्कुल सेम टू सेम हो गया इसके, और ये था क्या, एरिया ए ओ बी, और ये क्या था, एरिया डी ओ सी। तो अगर हम इसे डाल देते हैं फिफ्थ इक्वेशन, अगर हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, कंपेयर करेंगे इसको तो क्या होगा, 4 और 5 को कंपेयर करने से एरिया ए ओ बी, एरिया ट्राइंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एरिया ट्राइंगल डी ओ सी के। और यही आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। अब ये मत कहना कि डी ओ सी लेफ्ट में आ रहा था और ए ओ बी राइट में आ रहा है, डी ओ सी लेफ्ट में आ रहा है, ए ओ बी राइट में आ रहा है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो डी ओ सी यहाँ लिख दो, ए ओ बी यहाँ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। क्लियर हो गई बात? सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना था कि एरिया डी सी बी और एरिया ए सी बी बराबर होना चाहिए। सेकंड पार्ट डाल देते हैं, एरिया डी सी बी बराबर होना चाहिए एरिया ए सी बी के, ये प्रूफ करना था आपको सेकंड पार्ट में। तो आपने देखा डी सी बी और ए सी बी, फिगर में आ जाते हैं। डी सी बी कहाँ दिख रहा है, डी सी बी देखो, डी सी बी मतलब कि ये पूरा ट्रायंगल, और दूसरा था ए सी बी, ए सी बी मतलब कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनका एरिया प्रूफ करना है। ठीक है। अब इसको बेहतर समझने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इसको अलग से बना के दिखाते हैं आपको। एक तो ट्रायंगल आपका दिख रहा है ये डी सी बी, और दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये ए सी बी, मतलब कि ए को सी से ज्वाइन कर दिया गया होगा। तो आपको इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूफ करना है। तो आपने क्या देखा, आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे, नोटिस करी कि आपने जो है ये पॉइंट है ओ, अभी आपने प्रूफ किया कि ए ओ बी और डी ओ सी का एरिया इक्वल है, मतलब इतना पार्ट तो दोनों में सेम है, ये तो आप प्रूफ कर चुके हो अभी। और दोनों ही, ये दोनों तो सेम टू सेम है। तो अगर हम डी ओ सी में, कौन से वाले में, डी ओ सी, इस वाले में बी ओ सी का एरिया ऐड कर दें। देखो आपने अभी प्रूफ किया है कि डी ओ सी जो है, डी ओ सी का एरिया जो है वो एरिया ए ओ बी के क्या इक्वल है, ये आप प्रूफ कर चुके हो, है ना। तो अगर मैं डी ओ सी में ये वाला पार्ट ऐड कर दूँ, बी ओ सी ऐड कर दूँ, और ए ओ बी में भी बी ओ सी ऐड कर दूँ, तो क्या होगा, डी ओ सी में भी अगर मैं एरिया बी ओ सी ऐड कर दूँ और यहाँ पे भी एरिया बी ओ सी ऐड कर दूँ, तो क्या होगा, ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, डी ओ सी और बी ओ सी मिलके बन जाएगा डी सी बी पूरा, और ऐसे ही ए ओ बी और बी ओ सी मिलके बन जाएगा ए सी बी, ये पूरा, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सी चीज़ करनी है कि जो अभी आपने प्रूफ किया उसमें दोनों तरफ एरिया बी ओ सी ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि एरिया बी ओ सी दोनों में ही कॉमन आ रहा है। लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसे डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 एरिया डी ओ सी, लेफ्ट में लिख देते हैं इसको, और इसमें लिख देंगे एरिया ए ओ बी, ये बराबर है आपस में। ठीक है, आपने प्रूफ करा है। एडिंग, ऐड कर देते हैं,
क्या ऐड करेंगे, एरिया बी ओ सी बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप एरिया बी ओ सी ऐड कर दो, बोथ साइड्स। फिर ऐड करो तो बताओ कितना आ गया, एरिया डी ओ सी प्लस एरिया बी ओ सी इक्वल एरिया ए ओ बी प्लस एरिया बी ओ सी। दोनों तरफ हमने बी ओ सी ऐड कर दिया। सेम चीज़ दोनों तरफ ऐड करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने देखा कि डी ओ सी और बी ओ सी का सम, डी ओ सी और बी ओ सी का सम मिलके क्या बन रहा है, डी सी बी बन रहा है ना। यहाँ लिख देंगे इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे लिख देंगे एरिया डी सी बी, और ए ओ बी और बी ओ सी का सम क्या मिल रहा है, अगर हम फिगर में देखें तो ए ओ बी एंड बी ओ सी मिलके बन रहा है आपका ए सी बी, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है पूरा। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे एरिया ए सी बी, और यही आपको प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, जो प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो मेन केवल फर्स्ट पार्ट था, थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट में देखना था, सेकंड पार्ट बहुत ही ईजी था, फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड था टोटल। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड एंड लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में आपसे बोल रहा है, क्या कह रहा है आपसे थर्ड पार्ट में, आपसे बोल रहा है कि डी ए सी बी के पैरेलल प्रूफ करो और ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। डी ए सी बी के पैरेलल प्रूफ कर दो, या फिर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इसे डाल देते हैं सेवेंथ इक्वेशन। ठीक है, तो डी सी बी और ए सी बी का एरिया बराबर है, डी सी बी और ए सी बी का एरिया बराबर है। देखो, ये हमने जो फिगर ड्रॉ करी थी, इसमें हमने देखा कि डी सी बी और ए सी बी का एरिया क्या है, बराबर है, अभी आपने प्रूफ कर दिया। अब अगर ये दोनों का एरिया बराबर है और साथ ही साथ ये सेम बेस पे भी लाई कर रहे हैं, जो बी सी, ये जो बी सी साइड दिख रही है आपको, इसी बेस पे आपका ये वाला ट्रायंगल आ रहा है, कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, डी सी बी, और इसी बेस पर आपका ए बी सी ट्रायंगल भी आ रहा है। तो एक तरीके से दोनों सेम बेस पर आ रहे हैं, सेम बेस पे तो आ रहे हैं, साथ ही साथ दोनों का एरिया बराबर भी है, तो आप क्या कह सकते हो, ये कन्वर्स हो गया। ठीक है, कन्वर्स हो गया किसका, कौन सी थ्योरम का कन्वर्स हुआ, जो हमने थ्योरम लिखवाई थी कि अगर सेम बेस पे दो ट्रायंगल आते हैं, दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पर आते हैं, ठीक है, और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं, तो उनका एरिया बराबर हो जाता है। और इसका उल्टा क्या पड़ा था कि अगर सेम बेस पे दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं और इनका एरिया आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये जो जिस लाइन पर आ रहे होंगे, ये लाइन इस बेस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगी। तो लिख लेते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे, ये कौन सी इक्वेशन है, सेवेंथ इक्वेशन है। सेवेंथ इक्वेशन में आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी है, इसका मतलब क्या, सिंस एरिया डी सी बी बराबर प्रूफ कर चुके हैं आप ए सी बी के, एंड दे बोथ लाइज, दोनों ही लाई कर रहे हैं ऑन सेम बेस, कौन से बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, सेम बेस कौन सा है आपका, कौन सा है आपका, सी बी, ऑन सेम बेस सी बी, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थ्योरम, थ्योरम के कन्वर्स से आप क्या बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल अगर सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो ये दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे। मतलब सेम पैरेलल्स मतलब दोनों पैरेलल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। यहाँ लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम बी सी ए डी के पैरेलल भी हो जाएगी एंड बी सी ए डी के बराबर भी हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे बी सी बोल दो या सी बी बोल दो, यहाँ सी बी लिखा है तो हम सी बी लिख देते हैं, बी सी या सी बी इक्वल टू डी ए, और या फिर एंड सी बी पैरेलल टू डी ए, इक्वल भी हो जाएगी और पैरेलल भी हो जाएगी। और
हम कह सकते हैं ये चीज़ तो हमारी प्रूव हो चुकी है, यहाँ पे देखो ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, और बोथ आर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, और साथ ही साथ CB और DA इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की अपोजिट साइड्स भी हैं। अगर आप देखो ध्यान से तो CB और AD आपस में इक्वल और पैरेलल तो आपने प्रूफ कर ही दी, और ये दोनों साइड इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं, और अपोजिट साइड्स अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में इक्वल भी हो जाती हैं और पैरेलल भी हो जाती हैं, तो उस केस में वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।